प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज का आगाज तो 14 अप्रैल से होगा, लेकिन जो बाबर आजम की कप्तानी का मामला है इस पर पहले नजम सेठी साहब ने कल ट्वीट किए, फिर शाहिद आफरीदी साहब का ट्वीट आया और 6 दिन पहले भी नजम सेठी साहब ने ट्वीट किया था कि सारी बातें जो है वो पसे पर्दा चली गई हैं और सिर्फ लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बाबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे T20 सीरीज के लिए कप्तान मुकर्रर किया। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट तज्जियाकार मिर्जा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, 6 दिन पहले ट्वीट आया, कल एक ट्वीट आया, बल्कि सीरीज ऑफ ट्वीट, और फिर शाहिद आफरीदी, वो जो नजम सेठी साहब ने बात की कि प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी चाहती थी, फिर वो आए तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं होगा। कि सारी की सारी चीज़ें आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज नहीं कर रही, जो कि सीरीज हो नहीं रही है? बहुत सारे स्पोर्ट्स शोज में भी हम तो टॉपिक ढूंढ रहे थे, ये टॉपिक तो खुद पीसीबी क्रिएट करता है ऐसे ट्वीट्स करके, ऐसे रिबटल करके। आप ही क्या राय, ये सारा मामला है क्या? अब्दुल गफ्फार, एक तो मुझे आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही थी, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला, खासतौर पर आपने बाबर आजम के बारे में कहा है, जो ट्वीट किया था पीसीबी के चेयरमैन ने कि शाहिद आफरीदी नहीं चाहते थे कि वो कप्तान बने व्हाइट बॉल क्रिकेट के। तो पाकिस्तान क्रिकेट में मसाइल ही मसाइल है। पीसीबी के चेयरमैन जो है वो ट्वीट करके बात कर रहे हैं, रमीज राजा जो थे वो वीडियो पे बात करते थे, और नजम सेठी साहब कभी ट्वीट करते हैं कि रात को बाबर आजम मेरे पास आए, मतलब फखरिया अंदाज से कहते हैं। और उसके अलावा जो बाबर आजम के मामले पर अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है। लोग अपने हीरोज को इज्जत देते हैं। बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दी है, 2019 से पाकिस्तान का कप्तान है, और वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे 2 अहम इवेंट आ रहे हैं। इस मौके पर बाबर आजम और इस तरह की ये अफवाहें फैलाना कि परफॉर्म करेंगे, कभी कहते हैं कि वो रहेंगे, कभी कहते हैं नहीं रहेंगे, मेरे ख्याल में ये केओस सा पैदा हो रहा है। और आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप से कब भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी, जब शाहिद आफरीदी कप्तान थे। बिल्कुल, लेकिन इकबाल भाई आपके पास भी बड़ी खबरें होती हैं, ये मामला है क्या? पहले वो कहते हैं जी पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने कहा, शाहिद आफरीदी ने कल ट्वीट करके इस पूरे मामले से अपने आप को पीछे कर लिया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और बाबर आजम को उन्होंने बेस्ट विशेस भी कही। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी सर बन रही है। ऐसे लगता है जैसे कंधा ढूंढा जा रहा है, मौका ढूंढा जा रहा है। कल हमने सोशल मीडिया पे इसका बहुत बड़ा बैकलैश देखा, बाबर आजम के हक में और पीसीबी के खिलाफ ट्रेंडिंग हो रही थी। सो ये बैठे बिठाए क्या सूझ रहा है पीसीबी को? वर्ल्ड कप 6 महीने की दूरी पर है, इसी तरह अगले वर्ल्ड कप में भी वक्त है। हम एक बने बनाए टीम को, कप्तान को, जो एक ब्रांड है, आईसीसी का अवार्ड याफ्ता है, इसी तरह उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिलता है। आपने सही कहा, हम हीरोज की कदर नहीं करते। आप ही क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, मसला ये है कि बाबर आजम जब कप्तान बने थे और फिर सेठी साहब जब आए, तो सेठी साहब के जो दस्ते रास्ते हैं, शकील शेख साहब, वो इमाद वसीम को वाइस कप्तान बनवाना चाह रहे थे, और आपने देखा कि खबरें भी आ गई, और उसका नतीजा ये निकला कि इमाद वसीम वर्ल्ड कप के जो 50 ओवर्स का जो टीम है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें नहीं है वो। तो इसका मतलब है वो वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल नहीं है। खिचड़ी पक रही है अब्दुल गफ्फार, और मुझे लग रहा है इस तरह की चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूनिटी को डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि इवेंट बड़े करीब है। और इस तरह की हरकतें कि कप्तान जो है, पहले आप देखेंगे एक लड़ाई शुरू कर दी गई कप्तानी की कि भाई बाबर आजम को आराम कराया गया जबरदस्ती, तो कप्तान कौन होगा? शान मसूद होंगे, इमाद वसीम होगा, शादाब खान होगा, शाहीन आफरीदी होगा। तो फिर उसके बाद बिलाखिर शादाब खान को बनाकर भेजा। अब उसके बाद फिर ये कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई है। मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब एक जीरक एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्हें इन मामलात को सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो अब्दुल गफ्फार उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं। सेठी साहब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग जिस तरह से उन्हें गाइड कर रहे हैं। अब आप देखें ना, इलेक्शन हुए अभी रीजन्स के, तो आखिर सियालकोट, कराची और अब्बोटाबाद का क्यों नहीं इलेक्शन हुआ? अपने मंजूर नजर लोगों को लगा रहे। मैनेजमेंट कमेटी के एक रुकन के बेटे जो है वो कोचेस का इंतखाब कर रहे, कोचेस के इंतखाब में अपने रिश्तेदारों को अहमियत दी जा रही है। तो ये सारी चीजें सेठी साहब को देखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है। और अगर टीम का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा, टीम की परफॉर्मेंस खराब होगी, तो उससे फिर यकीनन उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आएगा। सर, उन्होंने शाहिद आफरीदी का नाम लिया तो वो उन्होंने पीछे अपने आप को हटा लिया। तो उन्होंने कल ली एक इंटरव्यू में आपका भी नाम लिया, बाजी भट्टी साहब के नाम लिया, याया का भी नाम लिया, वही साहब भी हमारे शो में आप सब आते रहते हैं। उन्होंने कहा जी मीडिया शोर मचाएगा तो मैं क्या करूंगा। सर, अभी आप लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये कौन से मीडिया, और क्या ये मुझे समझ नहीं आई बात कि मतलब मीडिया शोर मचाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, जबकि अभी तो मैचेस शुरू भी नहीं हुए। देखिए, शेठी साहब बड़े शिरूर आदमी है, स्मार्ट आदमी है। उन्होंने अपनी जो है वो टोपी दूसरों को पहनाने की कोशिश की कि मीडिया कहता है हम कौन होते हैं उनको कहने वाले। खासतौर पे अपनी बात करूंगा कि हम उनको क्या एडवाइस करेंगे।
माशाल्लाह से उनको तो एडवाइस की जरूरत ही नहीं है और ना कभी उन्होंने हमसे एडवाइस ली है। अगर नाम ले रहे हैं तो ये ज्यादती है और हम सब ये चाहते हैं, चाहे माजिद भट्टी हो, चाहे याया हुसैनी हो, चाहे मैं हूँ, हम सब पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, भांजा भतीजा नहीं है, बाबर आजम हमारा करीबी अजीज नहीं है, लेकिन हम उसूल की बात करता हूँ, खासतौर पर मैं अपने उसूल की बात करता हूँ कि भाई अगर आप एक आदमी को आपने 2019 से कप्तान बनाया हुआ है और आप उसके सर पे तलवार लटका रहे हैं तो उसकी कारकर्दगी पर भी असर पड़ेगा। जहां बाबर आजम की परफॉर्मेंस खराब हुई इनको बहाना मिल जाएगा, जहां टीम हारी इनको बहाना मिल जाएगा कि नहीं जी अब हम तब्दीली लाएंगे। तो इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। इकबाल भी जाते जाते, चूंकि अभी आपको पता है एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, कुछ अच्छी अलामत नहीं है, पाकिस्तान के हक में कुछ नहीं होने जा रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने जैसे बात की कि भाई पीसीबी के लोग हमसे ज्यादा समझदार है, तो ये सारी खबरें शायद बनाई इसीलिए जा रही हैं कि उस मामले पर जब हम सब पहुंचे तो ये बाकी चीजों में उलझ जाएं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फिलर छोड़ा जाता है। अब्दुल गफ्फार, आप तो खैर मुझसे जूनियर है लेकिन आपको भी एक अरसा हो गया इस फील्ड में, तो ये पहले चेक करते हैं, खबरें चलवाते हैं अपने प्लांटेड लोगों से कि क्या रिएक्शन क्या आएगा। अब आपने देखा कल परसों जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, सेठी साहब के खिलाफ ही चल रहा है ना, तो सेठी साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत मुतारिक हो चुका है और आप इस तरह की चीजें फिलर छोड़कर लोगों की ओपिनियन ले। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार भी वक्त की कमी है, आपसे जरूर मजीद सवाल, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया का दौर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि खबरें मनफी क्यों चल रही हैं और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ क्यों ट्वीट ट्रेंड हो रहे हैं। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।